नमस्कार साथियों, ट्रेड टूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल है, रविवार है और रविवार के दिन हम अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले हफ्ता में होने वाले प्राइस एक्शन को हम पहले से ही प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस किस फैक्टर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है। निफ्टी 50 की वीकली प्रिडिक्शन करने से पहले हम एक बार उन फैक्टर्स की ओर नज़र डाल लेते हैं जो कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के कारोबार के ऊपर असर डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है जो मार्केट के मूवमेंट पर असर डालता है वो इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स अभी 11.34 चल रहा है। 11.34 एक लो कैटेगरी में आएगा और 11.34 से हमें शो होता है कि मार्केट में अभी डर का माहौल नहीं है। एटलीस्ट मार्केट में एक बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है। विक्स जो होता है वो वोलेटिलिटी इंडेक्स को शो करता है और अगर वो 12 से नीचे है, 12 से 15 के नीचे चल रहा है, इसका मतलब कि अभी नियर फ्यूचर में मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आएगी, लोगों में डर का माहौल कम है और इस वजह से एक बड़ी गिरावट की संभावना कम है। सेकंड, यूएसडी आईएनआर, डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऑल टाइम हाई पे है। ये एक चिंता का विषय है। ये अगर बढ़ता चला जाएगा तो मार्केट में रुपये की वैल्यू डाउन होगी और ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव खबर होगी। वैसे मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ यूएसडी आईएनआर का। यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखें तो चार्ट देखने से हमें यही पता लगेगा कि पीछे गए हुए हफ्ते में जो 2 हफ्ते पहले मार्केट में यूएसडी आईएनआर में एक हाई बना था, पिछले 2 हफ्ते से वो हाई ब्रेक नहीं हुआ है और 2 रेड कैंडल्स बनी हैं। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि है तो नेगेटिव ही पिक्चर, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव कब होगा जब रुपया इस लेवल के ऊपर जाएगा। इस लेवल को मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये लेवल है 83.70। जब रुपया 83.70 से ऊपर चला जाएगा तो एक चिंता की बात होगी मार्केट के लिए नेगेटिव बनेगी बात। लेकिन जब तक ये 83.70 के नीचे है तब तक हम इसको एज ए साइडवेज मान के चल सकते हैं। तीसरा, हम यूएस मार्केट देखते हैं। यूएस मार्केट 38,921 पॉइंट्स पर है। एक बार इसका भी चार्ट देख लेते हैं। यूएस मार्केट में अभी अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड के साथ साथ पिछले हफ्ते मार्केट थोड़ा नीचे आई है, लेकिन वो इतना घबराने की बात नहीं है। अभी भी यूएस मार्केट में अप ट्रेंड है और इंटैक्ट है वो अप ट्रेंड, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। मतलब ओवरऑल वैश्विक बाजार जो है वो अभी पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो S&P 500 जिसमें यूएसए की टॉप 500 कंपनियां आती हैं, वो इंडेक्स भी 5204 पॉइंट पर है। S&P 500 का हम चार्ट देख लेते हैं। S&P 500 भी बिल्कुल अप ट्रेंड के ऊपर है, यहाँ से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, जो टॉप आईटी कंपनी है उनका एक इंडेक्स है नेस्टेक भी 18108 पॉइंट पे है। नेस्टेक का चार्ट देखते हैं। नेस्टेक भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, बल्कि शुक्रवार को तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा
अप मूव आया था, लेकिन आप जैसे चार्ट को देख सकते हैं कोई भी इसमें चिंता करने की बात नहीं है, नेस्डेक भी पॉजिटिव है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का हमारी मार्केट से इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप रहता है। क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाती है तो मार्केट्स डाउन आती हैं, और अगर क्रूड ऑयल डाउन जाएगा तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव खबर है, मार्केट्स ऊपर जाती हैं। तो मैं आपको क्रूड ऑयल का भी चार्ट दिखा देता हूँ। क्रूड ऑयल अभी $86.67 पर बैरल है। ये अपने रिसेंट भाव से ऊपर की तरफ गया है, लेकिन अपने प्रीवियस हाइज के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक कि ये रेंज नहीं तोड़ता, हमारी मार्केट के लिए या वैश्विक बाजार के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पैरामीटर है गोल्ड। देखिए गोल्ड का भाव $2329.5 पर ऑन्स है, और इसका गोल्ड का इंडिया में पर तोला 10 ग्राम का तोला होता है, तो पर तोला भाव 70,170 रुपये है। गोल्ड में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। हम गोल्ड का अगर चार्ट देखें, गोल्ड का चार्ट देखें तो बहुत ही स्मूथ मूवमेंट गोल्ड के अंदर आई है, और गोल्ड में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ आई है, और अभी भी मैं मानता हूँ कि गोल्ड और ऊपर जाएगा, गोल्ड में ये अप ट्रेंड बना रहेगा। तो अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, अभी भी गोल्ड के ऊपर जाने के चांस बने हुए हैं। नेक्स्ट इज सिल्वर। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का रेट $27.469 पर ऑन्स है। सिल्वर का इंडिया में 1 किलो का रेट 80,850 है। तो सिल्वर को भी अगर हम देखें, सिल्वर का चार्ट, तो सिल्वर में भी तेजी बनी हुई है, बल्कि गोल्ड से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मैं सिल्वर में देख रहा हूँ। सभी पैरामीटर्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो अगर कोई कमोडिटीज़ में काम करता है, मेरा देखने वाला बंदा कमोडिटीज़ में काम करता है, वो सिल्वर में बेट कर सकता है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट जो देखना बाकी है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन में अच्छी खासी तेजी आई थी। अभी भी बिटकॉइन 69,316 डॉलर्स है, बहुत महंगा हो चुका है ये। इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ बिटकॉइन का। ये देखिए नवंबर 2023 से अब तक बिटकॉइन में ऑलमोस्ट डबल की मूवमेंट आ चुकी है। हालांकि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि वो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करे, लेकिन लर्निंग पर्पस से हम इसका चार्ट देख सकते हैं कितनी अच्छी मूवमेंट इसने इस पॉइंट पर दी थी। ये देखिए बहुत ही शुरुआत से ही हमें पता लग गया था कि बिटकॉइन में बड़ी मूवमेंट आने वाली है। अभी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके ये थोड़ा सा साइडवेज बन जाए, लेकिन अभी बिटकॉइन में मूवमेंट नहीं, कोई बहुत ही रिस्की ट्रेड होगी अगर कोई बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहे तो। एंड लास्ट हम देखते हैं कि भाई क्या मेजर इवेंट क्या है मार्केट में। तो मेजर इवेंट की बात करें तो अभी एक ही मेजर इवेंट है जिसका नाम है लोकसभा इलेक्शन। ऑलमोस्ट 4 जून को जाके ये लोकसभा इलेक्शन ख़त्म होंगे।
तो अप्रैल और मई ये 2 महीने जो हैं, अप्रैल और मई, ये 2 महीने मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल भरे रहेंगे। सबको देखभाल के ट्रेड करना है। तो हमने इन इन सभी पैरामीटर्स के बारे में एक बार देख लिया है। जो एक नेगेटिव पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो यूएसडी आईएनआर का है। उसके अलावा कोई भी पैरामीटर मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा जो कि मार्केट को इम्पैक्ट डाल सके, मार्केट की मूवमेंट को इम्पैक्ट कर सके। चलिए अब मार्केट का हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस करते हुए हम पाते हैं कि नवंबर से ही एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है, चाहे वो निफ्टी है चाहे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में एक फॉल आया था, इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी थी, उसके बाद मार्केट में दोबारा अप ट्रेंड आ गया और वो जो पिछला लो था वो इंटैक्ट बना रहा और अब ये अगला लो हायर लो बन गया है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि निफ्टी में भी अप ट्रेंड है और बैंक निफ्टी में भी अप ट्रेंड है। तो कोई भी अगर शॉर्ट सेलिंग करना होगा चाहेगा तो हम शॉर्ट सेलिंग की कोई सलाह ना देंगे, शॉर्ट सेलिंग से बच के रहें। अब पैरामीटर वाइज देखें तो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होकर कहीं पतला होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है बोलिंजर बैंड यहाँ पतला होगा, 1-2 वीक तक ये साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा और फिर ब्लास्ट की कंडीशन लेके आएगा। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं 10 और 20 के ऊपर ट्रेड किया मार्केट ने। आरएसआई भी 60 है। एमएसीडी थोड़ा सा साइडवेज की सिग्नल दिखा रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, बट ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तीनों ही चीज़ें पॉजिटिव हैं। ऐसे बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बहुत ही बढ़िया मारूबोजू कैंडल बनाई है मार्केट ने। आरएसआई 60 के ऊपर आ गई है इसी हफ्ते की मूवमेंट की वजह से, और एमएसीडी में भी काफ़ी अच्छा क्रॉसओवर नज़र आ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट ही हमारे पॉजिटिव टेरिटरी में नज़र आ रहे हैं। चलिए एक बार डेली व्यू भी देख लेते हैं मार्केट का। डेली व्यू के हिसाब से मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें बोलिंजर बैंड का मैंने जिक्र किया था, तो उसी को देखते हुए हमें साफ नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी ने बोलिंजर बैंड को अपर साइड में ब्लास्ट किया है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। आरएसआई का अच्छा खासा सपोर्ट है, वो 60 के ऊपर है और एमएसीडी भी क्रॉसओवर हो चुका है। तो इसी से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अप ट्रेंड है। दूसरी तरफ अगर निफ्टी की बात करें, जैसा मैंने बोला था बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी में मूवमेंट नहीं होगी, निफ्टी में भी मूवमेंट होगी। 20 के ऊपर चल रही है मार्केट, आरएसआई 60 के ऊपर है, एमएसीडी क्रॉसओवर है। इन सभी को देखते हुए हमें यह महसूस होता है, यह अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अप ट्रेंड में है। खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक स्टॉक जिसको सब ट्रेस करना चाहते हैं उस स्टॉक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी इसके बारे में और ये बोला था कि बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन इस कैंडल को देखने के बाद मेरा व्यू इसमें बदल गया है। अब ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो चुका है। इसकी वजह क्या है? 10 और 20 के ऊपर
इसने अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेक किया है। RSI को देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको RSI का क्रॉसओवर मिल जाए, वह भी बुलिश क्रॉसओवर है, तो वो मार्केट के लिए बड़ा अच्छा होता है, स्टॉक के लिए बड़ा अच्छा है। सेकंड, बहुत ही अच्छा स्टीप अप मूव दिखाई दे रहा है RSI में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ये RSI 60 को क्रॉस कर जाए और मार्केट अपने रिसेंट स्विंग हाई की तरफ जाए। रिसेंट स्विंग हाई 1720 का है, तो 1720 तक HDFC बैंक जा सकता है। तो हमें HDFC बैंक में बुलिश नज़रिए के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये मार्केट का व्यू बनाना और मार्केट का एक 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 अप ट्रेंड एनालिसिस करना आपको समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो और मेरा जो मैंने आपको नॉलेज दी है वो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।